अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको जुम्मा मुबारक। आज सुबह आप तक एक बहुत अहम ख़बर पहुंचानी है। दरअसल आपको याद होगा कि इस महीने की पहली तारीख को श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में एक 24 साला लड़की पर एसिड अटैक किया गया था, जिसमें वो बुरी तरह से झुलस गई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो गया था और उसकी आंखें जो है वो भी असरअंदाज हुई थी। तो इस मामले में एक बहुत ज़रूरी अपडेट है कि पुलिस ने इस मामले की तहकीकात जो है वो पूरी कर दी है और अगले 2 दिन में और ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में पुलिस जो है वो इस मामले में चार्जशीट फाइल करने जा रही है। जी हाँ, इस केस की तहकीकात के लिए नॉर्थ श्रीनगर के एसपी जो हैं उनकी क़यादत में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी और उनको अब फॉरेंसिक साइंस लैब जो है उनकी रिपोर्ट जो है वो मिल चुकी है। वो जो कप इस्तेमाल किया गया था एसिड फेंकने के लिए इस मासूम लड़की पर, उसके फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट्स भी जो है वो पुलिस के पास पहुंच चुके हैं और पुलिस जो है अब बहुत वाटर टाइट केस जो है वो तैयार कर रही है ताकि जो ये मुलजिम हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आपको ये बता दें कि ये मामला जब हुआ था पहली तारीख को तो पूरा कश्मीर जो है वो सकते में आ गया था, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो कश्मीर में बहुत कम देखने को मिली हैं। हालांकि पिछले 2-3 सालों में 3-4 ऐसी वारदातें सामने आई हैं, लेकिन ख़ास तौर से जो श्रीनगर है वहाँ पे भी ऐसी 3 वारदातें हुई है कुल मिला के। तो लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो कश्मीर में इस तरह की वारदात होना एक बहुत बड़ी बात है। और इस मामले की अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि पुलिस एक बहुत वाटर टाइट केस जो है वो उन्होंने बनाया है और चार्जशीट को जो है फाइनल शेप दी जा रही है ताकि अगले 2 दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिनों में जो कोर्ट जो है उसके सामने इस मामले की चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी जाए। तो आपको ये बता दें कि जो पुलिस है उसकी तरफ से 2 जगहों पे ये चार्जशीट फाइल करना पड़ेगा। एक तो जो अदालत है उसके सामने और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है उनके सामने भी चार्जशीट पेश किया जाएगा, क्योंकि जो 2 अक्यूज़्ड हैं उनमें से एक जुवेनाइल है। कुल मिला के 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। एक तो वो वर्कशॉप जहां से ये एसिड हासिल किया गया था उसको ऑलरेडी पुलिस ने सील कर दिया है और जो वहां पे मैकेनिक जो काम करता है जिसने इन मुलजिमों को ये एसिड दिया था उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो जैसे मैंने कहा कि फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो रिपोर्ट है वो सारी सामने आ गई है, वो पुलिस को दे दी गई है और अब जो पुलिस है वो इस मामले की फाइनल जो जिसे फाइन ट्यूनिंग जो कहते हैं चार्जशीट की वो करने जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि इस मामले की हर तरफ से उस टाइम मजम्मत की जा रही थी और काफ़ी लोग जो हैं वो सामने आए इस लड़की की मदद करने के लिए, क्योंकि एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ये लड़की ताल्लुक़ रखती थी और उधर दूसरी तरफ जो है पूरा एक पूरी जो सोसाइटी है वो मुलजिमों को सख्त से सख्त सज़ा देने के लिए खड़ी होगी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि कश्मीर में ऐसी बहुत कम वारदातें जो है वो होती हैं और अगर इस तरह की ये बातें होती रही तो मुलजिम जो है उनको शह मिलती है और अगर मुलजिम बच निकलते हैं तो उनको शह मिलती है और ज़्यादा से ज़्यादा वारदातें जो होती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं इन मामलों पर यहीं पर कदगन लगाने की ज़रूरत है। तो ये एसिड अटैक के हमले से एक अहम खबर थी जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इंशाल्लाह अगले बुलेटिन में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।